हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। सो आज हम 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम पार्ट 2 यूनिट 6। द नेम ऑफ चैप्टर इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो उसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो देखो फ्लो का मतलब क्या होता है ना। फ्लो का मतलब होता है जैसे कि कोई अगर रिवर है ना, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ रिवर, सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो। फ्लो मतलब बहाव, हिंदी में कहें तो बहाव, है ना। तो यहाँ पर कैश फ्लो का मतलब है कि कैश जो है वो जा रहा है या फिर आ रहा है, वट एवर इट इज़, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कैश फ्लो। अगर कैश जा रहा है तो इट विल बी नोन एज कैश आउट फ्लो, and if cash is coming in, it will be known as cash inflow. Okay, so cash outflow and cash inflow. Now see, there are two types of cash flows: cash inflow and cash outflow. Here cash flow means receipt payment of cash and cash equivalent. Okay, a transaction due to which cash और cash equivalent increases. अगर आपका कैश या कैश इक्विवेलेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो उसे कहेंगे कैश इनफ्लो। और अगर किसी ट्रांजैक्शन से कैश जा रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसे कहेंगे कैश आउटफ्लो। क्या कहेंगे? कैश आउटफ्लो। तो होपफुली कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का मतलब समझ में आ गया है। एक बार वापस से, कैश फ्लो मतलब क्या? जिससे कैश जो है वो इंक्रीज हो रहा हो उसे हम कहेंगे कैश इनफ्लो, जिससे कैश डिक्रीज हो रहा है उसे कहेंगे कैश आउटफ्लो। सो द ट्रांजैक्शन because of which cash is increasing in the business, cash or cash equivalent are increasing in the business, that is known as cash inflow, and if cash is decreasing from the business, that is called cash outflow. Okay, कैश का मतलब आपको पता है। कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ कैश, जिसको तुरंत ही कैश में कन्वर्ट किया जा सके। जैसे कि हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बैंक में पैसा पड़ा है या फिर कोई स्टॉक ले रखे हैं, उसे बेचने के बाद तुरंत पैसा में कन्वर्ट किया जा सके। सच इन्वेस्टमेंट विच कैन बी क्विकली एंड विथ एक्यूरेट एस्टिमेट प्राइस convertible into cash. The investment in which the risk of changes in the price is very rare. Okay, like government security, any securities having above features. बोलो, समझ में आ गया? अब आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करता है। इनफ्लो को और आउटफ्लो को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। उसे हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है टोटल 3 पोर्शन में तैयार किया जाता है। उनका नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़। कौन कौन से? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, investing activities and financing activities. So if in examination they will ask how many cash flow are prepared in how many activities, so answer is 3 activities, namely operating activity, investing activity and financing activity. Is that clear? So let's see operating activity. Now operating activities and cash flow from operating activity. देखो operating activity क्या होता है? तो जो बिजनेस जिस काम के लिए आई हुई है ना, जो मेन काम है बिजनेस का, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लाइक परचेज, सेल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें जो है कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो रूटीन में होता रहता है। ठीक है, सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज दैट इमर्ज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. Transactions recorded in profit and loss statement are classified for these activities. In this context, operating expenses related discussion is done in the previous chapter of ratio analysis. चलो रेशियो एनालिसिस का चैप्टर तो हो चुका है अपना, लेकिन फिर भी नाउ डेफिनेशन क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटी की? सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मीन्स मेन एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस टू अर्न इनकम which are neither investing nor financing. Okay, so operating activity means the main activity of business to earn income, which activities neither investing activity nor financing activities. So hopefully it is clear to you.
ना आगे चलते हैं। देखो हर एक कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो अलग होती है। जैसे कि ट्रेडिंग कंपनी, तो नॉर्मली हम जो देखने वाले हैं वो सारा का सारा ट्रेडिंग कंपनी होगा। ट्रेडिंग कंपनी मतलब जो प्रोडक्शन करती हो, सेल करती हो, परचेज करती हो, उसे कहते हैं ट्रेडिंग कंपनी, है ना। और इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए ना पैसा आता है और पैसा जाता है, ठीक है, पॉलिसीज से और उसके प्रीमियम से। तो ये कुछ परचेस नहीं करते, है ना, सेल करते हैं। तो सेल क्या करते हैं, तो ये पॉलिसी सेल करते हैं। तो इनका मेन इनकम क्या हो गया फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनी, प्रीमियम इनकम एंड पेमेंट ऑफ क्लेम आर मेन एक्टिविटी। समझ में आ गया। अगर बैंक है तो फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस यूनिट लैंडिंग ऑफ लोन, मतलब लोन देना और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट आर मेन एक्टिविटी ऑफ इनकम जनरेशन। समझ में आ रहा है। तो किस कैटेगरी की कंपनी है उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगी। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, कौन सी नॉन ऑपरेटिंग है, अलग अलग। जैसे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देखिए अगर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी का मतलब हो गया ट्रेडिंग कंपनी, है ना। तो रिसिप्ट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑपरेटिंग, income received from the commission and royalty operating, any other income which is not arised from investing activity, collection from debtors, payment or payment for the purchase of goods, payment to creditors, salary, wages etc. ये सारी चीज़ें हो जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है। और अगर फाइनेंसिंग कंपनी की बात करें तो परचेस ऑफ सिक्योरिटी, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, सेल ऑफ सिक्योरिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लैंडेड लोन। तो ये यहाँ पर क्या है, फाइनेंस कंपनी है। तो फाइनेंस कंपनी का मेन काम जो है पैसा देना और पैसा लेना होगा, कहीं इन्वेस्ट करना होगा, इन्वेस्टमेंट को सेल करना होगा, तो उसके लिए ये हो जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। होपफुली ये क्लियर है आप लोगों को। आगे चलते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन 1, आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मीना कंपनी। कुछ ना बोला हो तो ऐसा समझना है कि वो कंपनी जो है वो ट्रेडिंग कंपनी है, फाइनेंसिंग कंपनी नहीं है। इज दैट क्लियर। सैलरी पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लोन बोरोड, तो लोन लेना जो है वो ऑपरेटिंग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम रोज रोज लोन नहीं लेते हैं, है ना। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ मशीन ये भी ऑपरेटिंग नहीं है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना। तो इन्वेस्टिंग क्या होता है वो बाद में बताऊंगा। परचेस ऑफ फर्नीचर, तो परचेस ऑफ फर्नीचर जो है वो भी ऑपरेटिंग नहीं है। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, पीएनएल के डेबिट में लिखा जाता है। वेजेस पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डिबेंचर रिडीम्ड, डिबेंचर के पैसे वापस देना नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेड फॉर बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ब्रोकरेज रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये हमारे रूटीन इनकम नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट से आई हुई इनकम है। एंड इनकम टैक्स रिफंड जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। अब देख लीजिए जरा, सैलरी पेड ऑपरेटिंग, वेजेस ऑपरेटिंग, लोन बोरोड नॉन ऑपरेटिंग, डिबेंचर रिडीम नॉन ऑपरेटिंग, रिसीव फ्रॉम डेटर ऑपरेटिंग। होपफुली क्लियर हो गया होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है तो मैं वापस से डिस्कस नहीं करने वाला। ओके आगे चलिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है परचेस एंड सेल ऑफ एसेट्स, परचेस एंड सेल ऑफ एसेट, है ना। अगर एसेट की बात है, कहीं परचेस किया जा रहा है या सेल किया जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसी तरह से अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी आपके लिए होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बोलो क्लियर है। चलिए आगे। तो कैश फ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देखो कैश आएगा कब, सेल से, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑफ लॉन्ग टर्म लेंडिंग। ठीक है, मतलब लंबे टाइम के लिए किसी को उधार दिया, उसने पैसा वापस दे दिया, तो हमारे लिए इनफ्लो।
कैश आउटफ्लो कौन कौन से होते हैं? तो परचेस ऑफ फिक्स और टेंजिबल एसेट, परचेस ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, मतलब परचेस करोगे तो पैसा जाएगा ना। कैपिटलाइज्ड एक्सपेंस, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, परचेस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें हो गई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या आउटफ्लो। बोलो समझ में आ रहा है? तो होपफुली आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है यहाँ तक समझ में आया। अभी इलस्ट्रेशन 2 देखिए, इसके बाद मैं इस लेक्चर को यहीं ओवर करूँगा, इसका बचा हुआ पोर्शन जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रीता कंपनी आइडेंटिफाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑल्सो स्टेट वेदर द रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज इनफ्लो और आउटफ्लो। देखिए, परचेस ऑफ लैंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो, पैसा गया। परचेस ऑफ एक्स शेयर ऑफ एक्स कंपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो, पैसा गया। एसेट कंस्ट्रक्टेड इन ए फैक्ट्री, एसेट बना, पैसा गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो। सैलरी पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि सैलरी एसेट नहीं होता, सैलरी एक्सपेंस होता है। सेल ऑफ मशीन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश इनफ्लो। सेल ऑफ डिबेंचर ओके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश इनफ्लो, पैसा आएगा। परचेस ऑफ कॉपीराइट आउटफ्लो, है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो, क्योंकि कॉपीराइट एसेट होता है। कैरेज इनवर्ड, ये जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है? देख लीजिए जरा आंसर। जैसे परचेस ऑफ लैंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो, सेल ऑफ मशीन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो, परचेस ऑफ एक्स शेयर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो। सो होपफुली क्लियर हो गया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, आपको सिर्फ लिखना रह गया। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया है तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 तक का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कुछ एग्जांपल्स। सो थैंक यू, बाय बाय।